हम तो चेक भी आज तक नहीं काटे हैं। साइन कहाँ करना है इस पे? वही सर, यहीं पे ना, यहीं पे ना। कैसे फ्लाइट आज जो है हीरोइन हो, हीरो हो, सब लोग, ये बड़ा बदलाव है, बड़ा बदलाव है। अक्षरा सिंह जी भी रात में कंबल बांट रही थी, खेसारी लाल यादव जी भी बांटते रहते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, बाढ़ होड़ में भी बांटते रहते हैं। गुंजन सिंह जी भी आगे आ रहे हैं, पवन सिंह जी भी आगे आ रहे हैं। तो यही तो बदलाव है। साउथ के कलाकार यही सब तो करते थे, तो दिलों में राज करते थे, तो यही तो बदलना है ना। कोई गर्व के साथ कोई बेटा कहेगा कि अरे मेरे पिताजी जो है बॉर्डर पे हैं, देश की सुरक्षा कर रहे हैं, और पिताजी के साथ अगर कुछ भी होता है तो हमारे राज्य के लोग हमारी सुरक्षा करेंगे। यहाँ तो आर्मी में अगर कोई चला जाता है, पैरामिलिट्री में, फोर्सेस में चला जाता है, तो उसके परिवार वाले डरे डरे रहते हैं कि कहीं अगली बारी जो है हमारा अपना ना हो। पूरे देश के नेताओं को दिखाना भी जरूरी है कि देखिए हमारे देश के शहीदों का घर कैसा रहता है। जी सर, सही है कि नहीं? जी। तो पूरे देश के नेताओं को दिखाएंगे कैसे? जब तक वीडियो नहीं बनाएंगे दिखाएंगे कैसे? ये भी मजबूरी है। कुछ लोग बोलेंगे कि टीआरपी के लिए यहाँ पे ये सब, तो नेता लोग भी तो टीआरपी के लिए भाषण देते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, अपने पेज पे डालते हैं। डालते हैं कि नहीं? जी सर, डालते हैं कि नहीं डालते? जी भैया, सब लोग डालते हैं। और हमें तो ये एक शहीद का घर दिखा रहा है, ये मिट्टी का घर दिखा रहा है, ये पूरा स्थिति दिखा रहा है। ये देखिए आप लोग कि कैसा है शहीद का घर, तो हम लोग दिखा रहे हैं। तो हम लोग कौन सा गुनाह कर दे रहे हैं? और मतलब कि कम से कम बिहार सरकार किसी की भी हो, पिछली बार आए थे तो आरजेडी जदयू की थी, इस बार आए हैं तो भाजपा जदयू की है। सही है कि नहीं? जी भैया, सरकार किसी की भी हो, अगर दूसरे राज्य में शहीदों को राज्य सरकार 1 करोड़ रुपया देता है, जी, राज्य सरकार बहुत सारे राज्यों में देता है, तो बिहार का भी अगर कोई भी व्यक्ति बॉर्डर पे शहीद होता है, या कोई भी पुलिस वाला शहीद होता है, पुलिस वाला भी शहीद होता है बेचारा, सही है कि नहीं? बिल्कुल। तो अगर कोई भी सेना का जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस का जवान या पुलिस वाले अगर शहीद होते हैं, तो बिहार सरकार को कम से कम 1 करोड़ रुपया मुआवजा, और उनके परिवार का एक सदस्य को, हम नहीं बोल रहे कि पूरे सदस्य को आप नौकरी दे दीजिए, लेकिन एक सदस्य को नौकरी दे कम से कम। अगर सरकार इतना भी नहीं कर, इससे क्या होगा कि हमारे देश पे मर मिटने वाले लोगों के अंदर एक हिम्मत और हौसला रहेगा कि अगर हम मर गए तो हमारे परिवार को बिहार सरकार बचा लेगा। एक आत्मबल मिलेगा। सही है कि नहीं? जी भैया, तो वो सीना पे गोली खाने से पहले 10 बार सोचेंगे नहीं कि हमारा छोटा बच्चा है, तो हमारी पत्नी है, तो हमारे बूढ़े पिता है, हमारा जवान भाई है, हमारा खपड़े का घर है, हमारा मिट्टी का घर है। वो लोग ये नहीं सोचेंगे। वो लोग सोचेंगे कि चलिए हम रहे ना रहे, हमारा सरकार जो है हमें बचा लेगा। तो इसलिए हम पिछली बार भी मांग किए थे कि बिहार में बिहार के हर एक मजदूरों का 25 लाख रुपया का इंश्योरेंस, हर एक मजदूरों का। और यहाँ पे जितने भी शहीद होते हैं बिहार के, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट के हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, या आर्मी के जवान हो, अगर शहीद होते हैं तो केंद्र सरकार जो दे रहा है दे, लेकिन राज्य सरकार का भी दायित्व बनता है। और राज्य सरकार कम से कम 1 करोड़ रुपया, और हमारे देश के शहीदों के एक परिवार के शहीदों के परिवार के एक सदस्य को कम से कम एक सरकारी नौकरी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अच्छा, क्या करेंगे सर? ये तो राजनीति का विषय भी नहीं है, सही है कि नहीं है? सारे लोगों के लिए ये तो सबके लिए है। तब ना कोई गर्व के साथ कोई बेटा कहेगा कि अरे मेरे पिताजी जो है बॉर्डर पे हैं, देश की सुरक्षा कर रहे हैं, और पिताजी के साथ अगर कुछ भी होता है तो हमारे राज्य के लोग हमारी सुरक्षा करेंगे। यहाँ तो आर्मी में अगर कोई चला जाता है, पैरामिलिट्री में, फोर्सेस में चला जाता है, तो उसके परिवार वाले डरे डरे रहते हैं कि कहीं अगली बारी जो है हमारा अपना ना हो। किसी बाप को अफसोस ना हो बॉर्डर पे भेजने का। बिल्कुल। यदि बात करें सर, विनी चौहान की पंक्ति है कि वो टोली कुछ और थे जो पागल और बर्बादी के, चंदन जैसे लोग, वो टोली कुछ और थे जो पागल और बर्बादी के, वो निकले पिस्टल लेकर सीमा पर मिट जाने को, और ये नेता चलते हैं लिए मसाले अपनी जान बचाने को। इनसे क्या उम्मीदें पाले हिंदुस्तान बचा लेंगे? इनको मिले उजाला तो ये घर घर में आग लगा देंगे। क्या कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सही बात है, लेकिन हम ही लोगों में से कोई अच्छा आदमी निकलेगा। हम ही लोगों में से अटल बिहारी वाजपेयी निकले थे, आज पूरा दुनिया सम्मान करती है। हम ही लोगों में से मोदी जी भी निकले हैं, पूरा दुनिया सम्मान करती है।
हम ही लोगों में से लाल बहादुर शास्त्री जी निकले, पूरा दुनिया सम्मान करती है, लेकिन हमारे राज्य के सरकार का भी तो कुछ फर्ज बनता है कि नहीं। सरकार किसी भी हो, भाजपा जदयू की सरकार है, फर्क नहीं पड़ता, हम आवाज़ उठाएंगे तब तो। और आज जो है मैं देश के किसी भी कोने में जाता हूँ, मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि हमारे देश के जवान अगर मनीष कश्यप को देख लेते हैं ना, तो कहीं भी हो, मैं उड़ीसा के एक जवान जो है दिल्ली एयरपोर्ट पे मिल गए और वो नीचे सो गए और मेरा पैर पकड़ लिए, मुझे अजीब लगा। मतलब कि इतना प्यार मुझे मिलता है देश के जवान और पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा, इतना प्यार मिलता है, तो मेरा भी दायित्व बनता है। मेरा अकाउंट खुल गया है, आप लोगों से बता देना चाहता हूँ, और मैं अपने अकाउंट से नया अकाउंट खुलवाया हूँ। मैं अपने अकाउंट से पहला ट्रांजैक्शन करने जा रहा हूँ, फर्स्ट ट्रांजैक्शन। अच्छा, जो पुराना अकाउंट था अभी तक वो पैसा फ्रीज ही है या फिर नहीं, वो खुला है, तो उससे ट्रांजैक्शन में कुछ ये है, लेकिन हाँ जो भी है वो हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन मैं अपना खाता खुलवाया हूँ, चेक मतलब कि आज ही आया है, कल आया था रजनीश की, आज आया है क्या? कल शाम में चेक बैंक ने भेजा है, कल शाम को ही भेजा है बैंक। कि मनीष कश्यप जी अपने जिम्मेवारी को निर्वहन कर रहे हैं। देखिए, मैं अगर चाहता ना तो मेरा जितना बड़ा चैनल है उतना बड़ा चैनल से जो है ना, मैं 4 फ्लैट पटना में खरीद चुका होता और 4 फ्लैट दिल्ली में खरीद चुका होता। मेरे से छोटे छोटे यूट्यूबर जो है वो अपना अपना ऑफिस, बड़ा ऑफिस के लिए जी ही नहीं रहे, समाज के लिए जी रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर भी बहुत सारा आरोप लगता है, तो मैं वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मनीष कश्यप को अपना वादा याद रहता है, लेकिन इन नेताओं की बिहार में क्यों नहीं अपना वादा याद रहता है? जो शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, यदि वो अपना चुनावी जो मैनिफेस्टो देते हैं वो यदि पूरा कर दे तो बिहार की सूरत बदल जाए क्या सर? हम तो चेक भी आज तक नहीं काटे हैं। साइन कहाँ करना है इस पे? वही सर, यहीं पे ना, यहीं पे ना। कैसे फ्लैट खरीदिएगा मनीष भैया? डेट आज 11 तारीख है ना। पहली बार आपका सिग्नेचर भी देख रहे हैं सर, इस प्रकार करते हुए वायरल हो गया सिग्नेचर। 11 परमात्मा जाने कहाँ से शुरू होता है, रुकने के बाद परमात्मा ही खोलता है, और आज देश के लिए निकल रहा है वो पैसा, और श्री राम से शुरू किया था। बाकी सब भर दीजिए, हाँ, बाकी सब पासबुक आप दे दीजिए। किस कि पिछले बार जो है राजद का सरकार था, अब जो है वही बीजेपी वाले का सरकार। पिछले बार जब बीजेपी के लोग आए थे तो राजद को कोस रहे थे कि नहीं कुछ नहीं। मैं पॉलिटिकली बातें मैं कुछ नहीं करूंगा, ये सब चीज़ें पॉलिटिकल। मैं सरकार किसी का भी रहेगा, मैं जवान के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए और पुलिस वालों के लिए मैं आवाज़ उठाता रहूँगा, सरकार किसी की भी रहे। मतलब कम से कम इतना शर्म तो हम, चलिए सरकार छोड़ दीजिए, हम बिहार के लोगों के आंखों में इतना तो पानी होना चाहिए कि हमारे देश के जवान का ये घर जो है ऐसा नहीं रहे। खबर ये भी और चल रही जवान नहीं, शहीद के घर का ये कंडीशन तो ऐसा नहीं रहना चाहिए। खबर ये भी चल रही कि जो मनीष कश्यप जी 100 कितना दिन का जो टारगेट दिए थे, 180 दिन का टारगेट दिए थे सरकार गिरने के लिए, 180 दिन के अंदर में ही सरकार बदल गई, 30 दिन में ही बदल गई। तो क्या देखिए उस सब के लिए आप लोग एक स्पेशल जगह पे बुला लीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगा वो सब चीज़ों पे। यहाँ से रिलेटेड आप लोग पूछिए तो ज़्यादा अच्छा है। भैया कितना शहीद संदन में क्या सम्मान मिल पाएगा भैया? बात था कि यहाँ के आप और हम सरकारें जहाँ असक्षम हो जाए वहाँ पे लोगों को खड़ा हो जाना चाहिए। रामधारी से दिनकर ने कहा था कि सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। तो जनता उस लायक रहेगी तब तो आएगी। तो जहाँ पे सरकारें असक्षम हो जाए वहाँ पे हम लोगों को खड़ा हो जाना चाहिए। और एक और मैं बात कहना चाहता हूँ, यहीं के हैं गुंजन सिंह जी, कलाकार हैं और नवादा के हैं। मैंने अभी वीडियो कॉल मैंने उनसे बातचीत किया, गुंजन भैया से, मैं तो भैया बोलता हूँ उनको, और वो भी मुझे छोटे भाई की तरह मानते हैं। अभी तक तो कभी झगड़ा नहीं हुआ, भविष्य में होगा कि नहीं होगा उसकी गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। तो उनसे बातचीत भी हुआ तो वो भी 1 लाख रुपया दिए थे, और मैंने कहा था कि जाना है तो देना है, और वो मतलब पहले से ही वो मूड बनाए थे कि हम देंगे।
और अभी बातचीत हुआ है तो उन्होंने गुंजन भैया ने कहा है कि एक लाइफ साइज स्टैचू का मतलब होता है कि उनका जितना हाइट था, जिस प्रकार से उनका शरीर था उस प्रकार से एक स्टैचू बन रहा है और वो 20 दिन में बन के तैयार होगा। और वारसलीगंज जहाँ भी चंदन सिंह चौक बनने वाला है तो वहाँ पे वो स्टैचू लगने वाला है। तो उम्मीद है कि एक शहीद के नाम पे आप लोग जो है यहाँ के कुछ स्थानीय लोग राजनीति ना करेंगे और उस स्टैचू को वहाँ पे लगने देंगे। और वो गुंजन सिंह जी बनवा रहे हैं, जो कलाकार हैं, भोजपुरी फिल्म के कलाकार हैं। यही तो मैंने बदलाव किया। आज से 2 साल पहले 3 साल पहले कोई भोजपुरी के कलाकार जो है समाज सेवा में नहीं दिखते थे कि आप लोगों को दिखे तो बताइए। बिल्कुल नहीं। आज जो है हीरोइन हो, हीरो हो, सब लोग, ये बड़ा बदलाव है। अक्षरा सिंह जी भी रात में कंबल बांट रही थी, खेसारी लाल यादव जी भी बांटते रहते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, बाढ़ होड़ में भी बांटते रहते हैं। गुंजन सिंह जी भी आगे आ रहे हैं, पवन सिंह जी भी आगे आ रहे हैं। तो यही तो बदलाव है। साउथ के कलाकार यही सब तो करते थे तो दिलों में राज करते थे, तो यही तो बदलना है। और मान लीजिए कि मनीष कश्यप को भूल जाइए, नवादा के लोग अगर 100 रुपया इनके खाते में डाल देंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ 6 महीना में जो है ना इनका घर जो है भव्य घर बन जाएगा। 6 महीना के अंदर, 6 महीना के अंदर। तो नवादा के लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बिहार के लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और ये परिवार कभी किसी से मांगा नहीं है कुछ, क्योंकि शहीद का परिवार है और भीख नहीं मांगता है। और हम लोग बदलाव की बात की है, बदलाव नेताओं में देखने के लिए क्यों नहीं मिलता? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। हम लोग गलत नेता को चुन देते हैं, सही को चुने, एकदम बदलाव देखने को मिलेगा। सही है कि नहीं भैया? बिल्कुल। और राजनीति से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। शहीद का कोई जाति नहीं होता है, वो ना ब्राह्मण होता है, ना भूमिहार होता है, ना राजपूत होता है, ना यादव होता है, ना कुर्मी होता है, ना पासवान होता है। वो सिर्फ और सिर्फ शहीद होता है। तो इन सब चीज़ों से हम लोगों को ऊपर उठ के सोचना होगा। और जिस दिन केस भी हो चुका है इसमें, शहीद चंदन सिंह, आप लोग लिस्ट बताइएगा, हम बात करेंगे। सरकार में कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, हम बात करने का प्रयास करेंगे। अगर सरकार बात करे तो, और उम्मीद है कि वो केस वापस लेगा सरकार। जैसा कि आपने कहा कि हम सरकार में नहीं है, पहले कह देना चाहते हैं, हम बात करेंगे। सरकार वापस ले ले तो ठीक है, नहीं तो कल से आप लोग कुछ आपके दोस्त नहीं, कोई भी सरकार हो, क्यों नहीं बात। अरे आपके भी दोस्त है, अरे सरकारें हमारी है भाई। बिल्कुल। हम तो सवाल भी कर रहे हैं उसी सरकार से, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो सरकारें हमारी है, हम सब की है सरकार। हम लोगों को सरकार से सवाल करना चाहिए और सरकार से बात भी करना चाहिए। बिहार के राज्यपाल, आदरणीय राज्यपाल जी जो अभी वर्तमान में आए हैं, कितने अच्छे व्यक्ति हैं। उनसे जाके कोई भी मिल सकता है, कोई भी स्टूडेंट जाके मिल सकता है, काम कर रहे हैं। तो वो सिर्फ मेरे राज्यपाल नहीं है, वो हम सबके राज्यपाल हैं। जो मुख्यमंत्री जी हैं उनसे मिलने का प्रयास करेंगे हम लोग। इस मुद्दे पे मिलेंगे तो ठीक है। मुख्यमंत्री तो नहीं आए थे, लेकिन अभी जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री है विजय सिन्हा, तो क्या हमारे चंदन भैया के लिए कुछ कर पाएंगे? वो तो घर का स्थिति देख कर गए हैं, अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री भी हैं। देखिए, हम वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हम सुनिए, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम इस बात को वहां तक जरूर पहुंचा देंगे। अब उनके हाथ में है, सही है कि नहीं है भैया? मैं पहुंचा दूंगा उनके पास। फैमिली को अगर दोबारा आपकी जरूरत हो तो क्या आप आइएगा? एकदम बिल्कुल आएंगे। और मैं प्रयास करूंगा कि सिर्फ एक ही परिवार को मेरी ज़रूरत ना हो। यहाँ पे जितने भी परिवार को ज़रूरत पड़ेगी बिहार में, हम वहाँ पे पहुँचने का प्रयास करेंगे, मदद करने का प्रयास करेंगे। लेकिन 13 करोड़ 80 लाख लोगों के घरों में मनीष कश्यप अकेले नहीं जा सकता है। तो उसके लिए हम सबको मनीष कश्यप बनना पड़ेगा, हम सबको एक ईमानदार बिहारी बनना पड़ेगा, हम सबको एक ईमानदार देशभक्त बनना पड़ेगा। और आप सब मिलके जो है ना सबके घर में पहुंच सकते हैं। आपने 1 करोड़ रुपए की बात की कि अन्य सरकार में शहीद को 1 करोड़ रुपए राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। सभी सरकार नहीं देती है, लेकिन इस देश के बहुत सारे राज्यों में मिलता है। और इस देश के बहुत सारे राज्यों में अगर कोई शहीद होता है तो वहाँ के स्थानीय लोग जो है 5, 7, 10 करोड़ रुपया इकट्ठा करके शहीद परिवार को दे देते हैं। बिहार में ये सिस्टम क्यों नहीं? देखिए, हम सभी को आगे आना होगा और आगे आके जो है इनका जो खाता नंबर है, जो अकाउंट नंबर है, वो हम लोगों को डालना होगा, सार्वजनिक करना होगा, तब जाके होगा।
मनीष कश्यप आपके घर आए हैं, मनीष कश्यप आपके घर आए हैं, अभी तक कितने नेता आपके घर आए और आपकी मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाए? तो बहुत से हम आ चुके हैं और सब तो कह रहे हैं कि हम यहाँ तक क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या बात है। उत्तराखंड है, यूपी है, तो मुआवजा सबको वो सुना दिया कि इतना इतना नौकरी, सड़क, 51 लाख रुपया, वो सब सुना दिया है। अब बिहार सरकार जो हमारे हैं, क्या बात है, और नहीं जो सुना रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, तो अब हम क्या कर सकें थे। कितनी उम्मीद है बिहार सरकार से आपको? उम्मीद तो बहुत था, मगर उन्हें जब कर रहे हैं तो हम क्या बता सकते। मनीष कश्यप से कितनी उम्मीद थी और कितना उम्मीद पूरा हुआ? पूरा तो इनको से मुँह से तो बहुत पूरा हमको हो गया है, इनसे तो बहुत पूरा हम लोग मियाज हो गया, गदगद हो गया है। और जब बिहार अच्छा, सरकार पहला बार जब आपसे वादा करके गए थे कि जब मेरा अकाउंट खुलेगा तो मैं 1 लाख रुपया दूंगा, भरोसा था कि वापस आएंगे? तक बोले थे कि हम 1 लाख दूंगा कि क्या दूंगा, उन्हें तक बोले थे सीधे कि हमारा अकाउंट तो हमारा सरकार बंद कर दिया है, तभी मैं क्या कर सकता हूँ। अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ, मगर हम जो है कि आपका मददगार हम हर समय हम बनल भरोसा था कि दोबारा लौट के आएंगे। पूरा भरोसा हमारा, हमारे पूरा इनका भरोसा। सरपंच साहब बात करेंगे मनीष भैया से। और संजोग से मैं अपना खाता का डिटेल्स भी दिखा दूंगा। मेरे खाते में सिर्फ 2 लाख रुपया है। कितना है? सरपंच साहब मेरे खाते में कितना है? 2 लाख रुपया है और मैंने 1 लाख रुपया जो है मैंने दे दिया है।